अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ कुरैशी। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ख़बर ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने नुक्ते नज़र से उनको आगाह किया है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने आलमी दहशतगर्दी की जंग में 90,000 से ज़्यादा लोगों की कुर्बानी दी है और 152 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान उठाया है। नाज़रीन, इसके साथ अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों मुल्कों को मिलकर काम करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। अब इसी खबर के दूसरे रुख की जानिब चलते हैं। वो ये है कि मोदी सरकार को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि जो उन्होंने पहलगाम में हमला करके ड्रामा रचाया है, उनके ड्रामे रचाने का जो मकसद था वो ये था कि इलेक्शन सर पर थे, वो इलेक्शन जीतना चाहते थे और इस ड्रामे को अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए बयानियाँ बनाना चाहते थे ताकि वो मुसलमानों को और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो अवाम के जज्बात हैं उनको भड़का कर वो इलेक्शन जीत सकें। अब जबकि इस ड्रामे का जो है पूरी दुनिया पे इस ड्रामा का जो सीन है वो आश्कार हो चुका है, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि भारत ने ये ड्रामा रचाया है, तो सो मोदी को पीछे हटना पड़ रहा है। और इसके साथ जो मोदी सरकार के खुफिया इदारे हैं उन्होंने भी मोदी को ये रिपोर्ट दी है कि अगर आपने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की हमला किया तो पाकिस्तान का जवाब बहुत ज़्यादा होगा, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जिसमें आप इलेक्शन भी हार जाएंगे और पाकिस्तान से जंग भी हार जाएंगे। तो यही सूरत हाल है कि आज इस मुश्किल वक्त में अमेरिका का जो कॉल है वो मसूल हुई है। जिस तरह अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को कॉल की है, शहबाज शरीफ साहब को कॉल की है, शहबाज शरीफ साहब के से बात करने के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से भी बात की है और दोनों मुल्कों को मिलकर काम करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। और उन्होंने कहा है कि दोनों ममालिक जंग से इज्तनाब करें और मिल बैठ कर इसका कोई हल निकालें। नाज़रीन, जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, पाकिस्तान कौम भी जंग की शौकीन नहीं है, लेकिन अगर कोई जंग मुसल्लत करेगा तो उसका जवाब पाकिस्तानी फ़ौज भी देगी। पाकिस्तान जो अवाम है वो अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है और आज ये जो कुव्वत है, जितनी सियासी जमातें हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो चुकी हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं। यकीनन दुश्मन को इसका अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फ़ौज एक पेज पर खड़ी है और जब ये फ़ौज और कौम एक पेज पर खड़ी होती है तो दुनिया की कोई भी रियासत, कोई भी ताकत पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं कर सकती। नाज़रीन, कल DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह किया है कि फ़ौजी तसादुम का रास्ता भारत ने चुना तो ये उनकी चॉइस है, आगे मामला किधर जाता है वो हमारी चॉइस है। हमने जवाबी कार्रवाई के तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं। पाक फ़ौज पूरी तरह हर महाज पर किसी भी ख़तरे का जवाब देने के लिए भरपूर है। नाज़रीन, इत्तलात ये हैं कि गुज़श्ता रात भारतीय फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश की है। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया है, जिसका दुश्मन को भरपूर जवाब दिया गया है। उनकी 2 से 3 चौकियाँ जो है तबाह हो गई हैं और दुश्मन को मुकम्मल खामोश करा दिया गया है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि उनको अंदाज़ा हो चुका है मोदी सरकार को कि अगर उन्होंने जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो वो ये जंग हार जाएंगे। इसके साथ आखिरी आज की ये ख़बर मैं आपको देने जा रहा हूँ कि आज रात हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि मुश्किल की इस घड़ी में आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यकीनन ये कमी पाकिस्तान की मौजूदा हालात में आवाम के लिए खुशखबरी का बायस बनेगी। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान रियाज़ कुरैशी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी।